दोस्तों ये बात तो हर कोई जानता है कि डायनासोर पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले रहा करते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आए कैसे थे, वो पैदा कैसे हुए थे, उनका अंत कैसे हुआ था और अंत होने के बाद पृथ्वी पे क्या क्या बदलाव आए थे। इतने विशाल जीव जो कि पहले कभी रेंगने वाले छिपकलियों जैसे हुआ करते थे, इतने विशाल कैसे हो गए और उनका दिमाग इतना विकसित कैसे हो गया कि वो छोटी सी छोटी चीज को, हलचल को सुन सकते थे, महसूस कर सकते थे, अपने शिकार को दबोच सकते थे। उनका शरीर इतना मजबूत और शक्तिशाली हो गया कि दो डायनासोर एक दूसरे को ही मार दे। ये डायनासोर करीब 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज करते रहे। अगर वो आज जिंदा होते तो दोस्तों इंसानों का वजूद ही नहीं होता। इंसानों का वजूद शुरू ही इसलिए हुआ क्योंकि डायनासोर खत्म हो चुके थे। दोस्तों पृथ्वी ने हमेशा अपने आप में बदलाव किए हैं और नए नए जीवों को आगे बढ़ने का मौका दिया है। ये नेचर है जो कि हर चीज के बदलाव में, हर अंत को एक निर्माण में बदलाव कर देता है। दोस्तों ये डायनासोर करीब 14 करोड़ सालों पहले पृथ्वी पर राज किया करते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मिनटों में ही उनका सर्वनाश हो गया कि एक डायनासोर भी नहीं बचा। इतने तेज, बुद्धिमान, शक्तिशाली जीव कैसे विलुप्त हो गए, ये जानने और समझने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और हमारे साथ हिस्ट्री के रहस्यों में डुबकी लगानी होगी। दोस्तों आपको बताते हैं कि ये बात जो है ये कोई आम बात नहीं है। ये बात 6.5 करोड़ साल पहले की है, जब क्रिटेशियस युग में धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, नेचर अपनी पीक पे था, सुंदरता और ऑक्सीजन से भरपूर दुनिया। हर एक जीव शक्तिशाली और तंदुरुस्त था। बड़े विशाल डायनासोर भी उनमें से कुछ थे जो इस जमीन पे चलते थे, यहाँ सांस लेते थे और यहाँ पर लड़ाइयाँ करते थे। कुछ तो इतने भयंकर थे कि वो कहीं किसी इलाके में पहुंच जाए तो पूरे के पूरे इलाके को तबाह कर दें, और कुछ इतने शांत थे, इतने विशाल होने के बावजूद भी इतने शांत थे कि वो बस मुलायम पत्ते को खाते थे और किसी को कुछ नहीं कहते थे। वो यहाँ पे जीवित थे, उनका दिमाग बहुत तेज था। उस वक्त उस समय डायनासोर की कई हजार प्रजातियां हुआ करती थी। आकार में बड़े छोटे, शक्तिशाली, मांसाहारी, शाकाहारी, शांत स्वभाव के, इतने हिंसक कि एक दूसरे को भी खत्म कर दे। तब तक दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, मगर अचानक कुछ हो गया। क्या हुआ? उनके ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। दोस्तों कुछ समय में ये अपना अस्तित्व ही खो जाएंगे डायनासोर, इनको ये मालूम भी नहीं था। दोस्तों कुदरत ने डायनासोर के अंत के लिए करीब 100 मिलियन यानी 100 करोड़ साल पहले ही सोच लिया था, लिख दिया था उनकी तकदीर में कि एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। दोस्तों जब अंतरिक्ष से एक एस्टेरॉइड का टुकड़ा सोलर सिस्टम में एंटर हुआ और बढ़ता जा रहा था और वो पृथ्वी से टकराने वाला था करीबन 20 करोड़ साल पहले, और पृथ्वी से टकराने वाला था जब वो 20 करोड़ मील दूर था, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बेल्ट में घूम रहा एक विशालकाय एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वो अपने सर्कुलर रूट को छोड़ के पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। इसकी स्पीड करीबन 22,000 मील प्रति घंटा थी। 15 किलोमीटर की रेडियस वाला था यह एस्टेरॉइड, और कई तो एनवायरनमेंट में एंटर करते ही नष्ट हो जाते थे, मगर इतना विशाल था कि वो हमारे एनवायरनमेंट में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद खत्म नहीं हो पाया, और उसने इतना बड़ा विशाल कट्टा कर दिया जो कि आज भी मौजूद है। दोस्तों लेकिन इसका आकार इतना बड़ा था कि ये पूरे इलाके को, डायनासोर की प्रजातियों को ही नष्ट कर देने वाला था। दोस्तों ये तेज होता गया, रफ्तार बढ़ती गई और धीरे ही धीरे ये पृथ्वी से टकरा गया। दोस्तों पृथ्वी से टकराया ये तो ठीक है, पृथ्वी से टकरा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं जब पृथ्वी से टकराया तो इसके कुछ टुकड़े जो है आसमान में वापस उछल गए, जो कि कुछ देर बाद एक आग की वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसे। इसकी वजह से सारे डायनासोर त्राहिमाम कर रहे थे और जलते जा रहे हैं। दोस्तों ये घटना इतनी बड़ी और विशाल थी कि सारे डायनासोर कुछ मिनटों में खत्म हो गए। वो डायनासोर जिनका अस्तित्व इतना विशाल था, इतने ताकतवर थे, जिनके आगे कई सारे जीव जो है खुद को चींटी मानते थे, बड़े बड़े हाथी भी इनके लिए छोटे से एक जीव थे।
ये अपने भोजन के प्रयास में बड़े से बड़े शिकारी का भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे। आज के जमाने में ऐसा शिकारी हो ही नहीं सकता जो कि इतनी तेज कानों की शक्ति हो, इतनी तेज उनकी गति हो, इतना तेज भागते हो, इतना तेज सूंघते हो, गर्मी को भाप लेते हो, अपने शिकार को जान से मार देते हो। उस समय पे दोस्तों जो छोटे छोटे मैमल्स हुआ करते थे, स्तनधारी जीव, वो गड्ढों में छुप के रहते थे। अगर डायनासोरों को खात्मा नहीं होता तो वो कभी गड्ढों से बाहर भी नहीं आते, और वो बच भी इसलिए गए क्योंकि वो गड्ढों में छुपा करते थे। जब वो गड्ढों से बाहर आए तो उनका आकार बढ़ने लगा, उनका खतरा कम होने लग गया। और दोस्तों जब वो वर्षा हुई अग्नि की आसमान से जब गिरा तो ये मानिए कि समुद्र और पानी के अंदर के जीव भी जल गए। इतनी अग्नि बरसी और पृथ्वी का टेम्परेचर 150 डिग्री तक चला गया था। इतनी भयंकर गर्मी पड़ गई और रेप्टाइल्स तो मानो त्राहिमाम कर रहे थे। दोस्तों वो गड्ढा आज भी मौजूद है, इतना बड़ा गड्ढा हो गया। और दोस्तों हर जगह विशाल अग्नि और तहस नहस हो गए। वो डायनासोर जो कि आम जिंदगी जी रहे थे, एक जानवर के रूप में ही सही, मगर वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, उनको मालूम भी नहीं था क्या होने वाला है, लेकिन कुछ मिनटों के अंदर ही उनका खात्मा हो गया। और दोस्तों वो जो मैमल गड्ढों में रहते थे वो आगे चल के हमारे पूर्वज यानी कि वो एप्स बनने के फॉर्म में थे जो कि कल को इंसानी रूप ले लेंगे। जब धीरे धीरे मैमल्स का साइज बढ़ा और वो एप बनने लगे तब वो पेड़ों पे झूलने लगे और फल फ्रूट खाने लगे। दोस्तों पृथ्वी जो है इतनी पुरानी है और इतनी विशाल है, इतने रहस्य है पृथ्वी के ऊपर। और ये माने कि जो एस्ट्रॉइड गिरा था पृथ्वी के ऊपर उसके कुछ अवशेष आज भी चंद्रमा के ऊपर भी मौजूद हैं। इतने सालों पहले की बात है। दोस्तों पृथ्वी जो है अपने आप को नए नए रूप में, नए नए ढंग में ढालती है और समय के साथ हर जीव को आगे बढ़ने का मौका देती है। ये मानिए कि पृथ्वी के हाथ में ही है कौन सी प्रजाति आगे बढ़ेगी और कौन सी प्रजाति पीछे रह जाएगी। दोस्तों अगर आप भी नेचर को मानते हैं और ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, फैक्चुअल वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपके लिए जरूर बनाएंगे ऐसी वीडियोस। दोस्तों तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।